खेती की दुनिया में डीएपी, यूरिया और एनपीके ये नाम तो हम सब सुनते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नाम है? असल में ये पौधों का खाना है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि फसल के लिए कौन, कब और क्यों जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि डीएपी, यूरिया, एनपीके ये सिर्फ बोरी पर लिखे कुछ अक्षर हैं या फिर ये वो कोड हैं जो फसल का भविष्य तय करते हैं। देखिए, इनको समझना ही अच्छी खेती का कह सकते हैं पहला कदम है, क्योंकि सही खाद का सीधा सीधा मतलब है बेहतर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। तो आइए खादों के इस सीक्रेट भाषा को डीकोड करना शुरू करते हैं। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? पौधे की अपनी जिंदगी को समझना। जी हाँ, हम बुआई से लेकर कटाई तक का पूरा सफर देखेंगे। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पौधे को किस स्टेज पर कौन से खाने की जरूरत होती है। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले सबसे जरूरी स्टेज से, बुआई, जब बीज जमीन में जाता है। यहीं पर एक मजबूत नींव रखी जाती है और इस नींव के लिए एक खास हीरो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। और वो न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये एक नन्हे बीज के लिए बेबी फॉर्मूला हो। इसका काम क्या है? ये पौधे की जड़ों को मजबूती से जमीन में फैलाता है, बीज को तेजी से फूटने में मदद करता है और फसल को अपने शुरुआती दिनों में वो ताकत देता है जिससे वो खड़ी रह सके। अब फॉस्फोरस के लिए बाजार में दो बड़े खिलाड़ी हैं, डीएपी और एसएसपी। तो सवाल ये है कि चुने किसे? देखिए, ये निर्भर करता है कि फसल कौन सी है और मिट्टी क्या मांग रही है। अगर गेहूं या धान जैसी फसलें हैं जिन्हें शुरू में ही फॉस्फोरस की एक हैवी डोज चाहिए तो डीएपी बेस्ट है। लेकिन मान लीजिए जमीन में सल्फर की भी कमी है और फसल मूंगफली या दालों की है, तो फिर एसएसपी से अच्छा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉस्फोरस तो देता ही है, साथ में सल्फर का बोनस भी दे देता है। चलिए, जड़ें तो मजबूत हो गईं, अब पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है। अब बात करते हैं ग्रोथ की, यानी उस राज की जिससे पत्तियां हरी भरी होती हैं। ये पौधे की टीनेज है, समझ लीजिए, जहां सारा का सारा फोकस हाइट बढ़ाने और हरियाली पर होता है। एक नंबर है जो इस स्टेज पर बहुत मायने रखता है और वो है 46%। जानते हैं ये क्या है? ये है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। यूरिया जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है और ये 46% नाइट्रोजन ही पौधे की बढ़त का असली फ्यूल है। तो ये नाइट्रोजन करता क्या है आखिर? इसे पौधे की हाई प्रोटीन डाइट समझिए। ये पत्तियों को गहरा हरा रंग देता है, पौधे की ग्रोथ को रॉकेट की तरह तेज करता है और नई नई डालियां निकलने में मदद करता है। इसीलिए जब फसल बढ़ रही होती है ना, तो ऊपर से यूरिया छिड़का जाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है। जरूरत से ज्यादा यूरिया डालना फायदे की जगह सीधा नुकसान कर सकता है। इससे होता क्या है कि पौधा एकदम नरम और कमजोर हो जाता है और फिर कीड़े और बीमारियां उस पर आसानी से हमला कर देते हैं। मतलब मामला उल्टा पड़ सकता है। तो सही मात्रा बहुत जरूरी है। चलिए, पौधे की ग्रोथ भी हो गई। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, पैदावार यानी उपज। ये वो समय है जब पौधे को अपनी पूरी ताकत फल, फूल और दाने बनाने में लगानी होती है। और इस काम के लिए जो हीरो है वो है पोटेशियम। ये एक तरह से पौधे का फिनिशर है। ये पौधे को बीमारियों से लड़ने की हिम्मत देता है, उसे गर्मी, सर्दी या सूखे जैसे स्ट्रेस को झेलने लायक बनाता है और सबसे बड़ी बात, यही वो न्यूट्रिएंट है जो दानों को वजनदार बनाता है, फलों का साइज बढ़ाता है और उनकी क्वालिटी को शानदार करता है। पोटेशियम के लिए भी दो मेन ऑप्शन हैं, एमओपी और एसओपी। एमओपी थोड़ा सस्ता पड़ता है और इसमें 60% पोटाश होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, क्लोरीन। दूसरी तरफ है एसओपी जो क्लोरीन फ्री है और क्वालिटी के मामले में बेहतर है। तो अब चुनाव कैसे हो? सीधी सी बात है, आलू, अंगूर या तंबाकू जैसी फसलें क्लोरीन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो उनके लिए एसओपी ही सही है, भले ही वो थोड़ा सा महंगा क्यों ना हो। अच्छा, पर तब क्या करें जब पौधे को तीनों ही मेन न्यूट्रिएंट्स की एक साथ जरूरत पड़ जाए? भाई, यहीं पर एंट्री होती है एनपीके फर्टिलाइजर्स की। इनको आप एक तरह का मल्टीविटामिन समझ सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों एक फिक्स रेशियो में मिले होते हैं, जैसे कि 19:19:19। ये पौधे को एक ओवरऑल बैलेंस्ड ग्रोथ देते हैं। तो ये तो हो गए तीन बड़े हीरो, एन, पी और के। लेकिन इनके अलावा भी कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो मिट्टी की कुछ खास दिक्कतों को दूर करते हैं। चलिए, इन पर भी एक फटाफट नजर डाल लेते हैं।
पहला है कैन, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं देता, बल्कि इसमें मौजूद कैल्शियम मिट्टी के खारेपन को कम करता है। और एक और कमाल का काम करता है, ये फलों को मजबूती देता है, जिससे वो ज्यादा दिन तक ताजे रहते हैं। फिर आता है जिप्सम। देखिए, इसका मेन काम पौधे को खाना देना नहीं, बल्कि मिट्टी के घर को ठीक करना है। मतलब ये जो सख्त कड़क मिट्टी होती है ना, उसको ये भुरभुरा और नरम बना देता है। इससे जड़ों को सांस लेने में और पानी को नीचे जाने में आसानी होती है। और आखिर में जिंक सल्फेट जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हाँ, इनकी जरूरत बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन इनकी कमी से बड़ा नुकसान हो सकता है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो ये छोटे पैकेट बड़ा धमाका है। तो हमने इतने सारे अलग अलग खादों की बात की, इन सब का सार क्या है, निचोड़ क्या है? निचोड़ बस एक ही है, पौधे को सही समय पर सही खाना देना। चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। बस इन 3 आसान स्टेप्स को याद रखना है। 1, बुआई के टाइम फोकस जड़ों पर, तो चाहिए फास्फोरस। 2, ग्रोथ के टाइम फोकस पत्तियों पर, तो चाहिए नाइट्रोजन। और 3, पैदावार के टाइम फोकस दाने और फल की क्वालिटी पर, तो चाहिए पोटेशियम। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है, जैसे एक इंसान की जीवन के हर पड़ाव पर खाने की जरूरतें बदलती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक पौधे को भी अपनी जिंदगी के हर स्टेज पर सही और अलग पोषण चाहिए। पौधे को सही समय पर सही भोजन दें। और ये सारी जानकारी अब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत को देखते हुए इस मौसम में जमीन को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सोचिए, क्योंकि इसी एक सवाल के सही जवाब में ही बम्पर पैदावार का राज छिपा है।